नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने में लगने वाली फंगस के लिए। गन्ने में यदि फंगस लगती है तो यदि हम देसी फार्मूले की बात करें तो देसी फार्मूले में किसान भाइयों या तो फिटकरी का उपयोग किया जाता है या फिर नीले थोते का उपयोग किया जाता है। दोनों ही बहुत ही कामगार और बहुत ही शानदार तरीके के फंगीसाइड हैं। दोनों से ही बड़ी अच्छी तरीके से हमारे गन्ने की फसल के अंदर जो फंगस लगी हुई है उस फंगस को हटाया जा सकता है। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो उसका टॉपिक है कि क्या हम फिटकरी को अपने फसल के अंदर डालें फंगस से बचाने के लिए या फिर नीले थोते को डालें फंगस से बचाने के लिए, या फिर यदि हम इन दोनों को एक साथ मिला करके अपने गन्ने की फसल के अंदर डालते हैं तो क्या उससे ज़्यादा फायदा हमें देखने को मिलेगा, या फिर दोनों को हम डाल भी सकते हैं एक साथ या नहीं। और यदि हम दोनों को डालना चाहते हैं और एक साथ नहीं डाल सकते तो कितने दिन का अंतर हमें इनका रखना चाहिए, क्या इनकी डोज रहेगी, किस तरीके से फंगस से हमारे गन्ने की फसल को बचाएंगे, ये सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत ही शानदार और सही और सटीक जानकारी की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समय पर किसान भाइयों जो हमारा 0238 गन्ना चल रहा है इसके अंदर सबसे ज़्यादा अटैक टॉप बोरर का और फंगस का देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर किसान भाई टॉप बोरर से परेशान है और ज़्यादातर कुछ आधे जो हमारे किसान भाई हैं वो जो हैं फंगस से परेशान है। और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनके खेतों के अंदर फंगस और टॉप बोरर इन दोनों का अटैक देखने को मिल रहा है। यदि आपके खेत के अंदर फंगस भी लगी हुई है और टॉप बोरर का भी अटैक है तो आप कल की वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। कल की जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर जो हम फार्मूला बताएंगे उस फार्मूले से फंगस भी खत्म होगी और साथ ही साथ जो हमारा कीटों का अटैक हमारी फसल के अंदर चल रहा है, जो टॉप बोरर चल रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो कल की वीडियो बिल्कुल भी देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो किसान में पहले बात कर लेते हैं फिटकरी के बारे में। फिटकरी जो है ये भी एक बहुत ही शानदार एक फंगीसाइड के रूप में हमारे गन्ने की फसल के अंदर कार्य करेगा। इसको जो डालने का तरीका है, इसको डालने का सबसे बेस्ट और सही तरीका किसान में ये है, या तो आप इसे महीन करके पीस लीजिए। जब ये महीन करके पिस जाए तो इसे जो अपने यूरिया के अंदर या फिर कोई भी और अन्य खाद आप डाल रहे हैं उस खाद के अंदर मिलाइए और गन्ने के अंदर इसका छिड़काव करवा दीजिए और बाद में अपने गन्ने की फसल के अंदर आप पानी भर दीजिए। ये तरीका रहता है हमारा फिटकरी का। यदि मैं इसकी डोज की बात करूं तो फिटकरी की जो डोज आपको लेनी है, यदि कम मात्रा में फंगस का अटैक है तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आप ले सकते हैं। यदि फंगस का अटैक ज़्यादा आपके खेत के अंदर लग रहा है तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी आप फिटकरी को ले सकते हैं और अपने गन्ने की फसल के अंदर इसे डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि यदि मिट्टी का जो pH मान है वो ज़्यादा चल रहा है तब आपको इसका उपयोग नहीं करना है। और यदि आपको pH मान जानना मतलब नापना नहीं आता है कि pH मान कितना है कितना नहीं है तो आप कमेंट करें। मेरा जो दूसरा चैनल है फर्टिलाइजर एक्सपर्ट, उस पर मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि मिट्टी का जो pH मान होता है उसे हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि हमारे मिट्टी का pH मान कहाँ चल रहा है या कितना वो है। तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका फिटकरी को डालने का किसान भाइयों ये है कि आप जो उसका जो भी 2 किलो का या 2.5 किलो का या 3 किलो का आप जो उसका डिला लेकर के आते हैं, जितने की आपको आवश्यकता है उस डिले को एक कपड़े के अंदर बांध करके, जैसे इस समय पर पानी चल रहा है इस पानी के अंदर डुबो दीजिए और इस फिटकरी को धीरे धीरे घुल करके पूरे खेत के अंदर आप पहुंचने दीजिए। इससे फंगस जो है 8 दिन के अंदर अंदर समाप्त हो जाती है। दूसरा आता है किसान भाई हमारा नीला थोता। नीले थोते का जो हम उपयोग करेंगे उसकी मात्रा किसान भाई आपको जो है लगभग 2 से लेके 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको नीले थोते का उपयोग करना होता है। नीले थोते को आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं। इसकी भी मात्रा आपको ऐसे ही लेनी है। इसे बिल्कुल बारीक करके महीन करके आपको इसे पीस लेना है और पीसने के बाद इसका भी जो छिड़काव है अपने गन्ने की फसल के अंदर आप कर सकते हैं। इससे भी किसान में जो फंगस होगी वो पूर्णतः हमारे गन्ने की फसल के अंदर से खत्म हो जाती है, चाहे वो किसी भी तरह की फंगस क्यों ना हो। क्योंकि नीला थोता जो है ये एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा वाला फंगीसाइड है। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, फिटकरी के बारे में भी और नीले थोते के बारे में भी। अब बात करते हैं क्या हम इन दोनों का जो उपयोग है, इन दोनों का जो हम इनका रिजल्ट है, क्या हम एक साथ ले सकते हैं या फिर नहीं। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, नीले थोते को और फिटकरी को, इन दोनों को आपस में आपको नहीं मिलाना है। इन दोनों को एक साथ मिला करके डालेंगे तो हमें बेनिफिट कम मिलेंगे, हमें नुकसान ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो दोनों को गलती से भी आपको एक साथ नहीं मिलाना है। अब बात करते हैं यदि हम इन दोनों का ही उपयोग करना चाहते हैं तो कितने दिन का अंतर हमें रखना चाहिए। तो मान लीजिए यदि आज आपने फिटकरी का उपयोग किया है
तो आज से लगभग 20 से लेके 22 दिन के बाद, कम से कम 20 दिन का समय किसान भाइयों आपको देना पड़ेगा। 20 दिन के अंतराल के बाद आप नीले थोते का उपयोग कर लीजिए, या फिर पहले यदि आप नीले थोते का उपयोग करते हैं तो उसके 20 दिन के बाद आप जो है फिटकरी का उपयोग कर लीजिए। दोनों ही बेस्ट फंगिसाइड हैं, अच्छी तरीके से कार्य करेंगे, लेकिन डोज किसान भाइयों इससे ऊपर ना लें जितनी मैंने आपको बताई है। खेत के अंदर नमी बना करके रखें, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और जिन किसान भाइयों ने भी इन फार्मूलों का उपयोग किया है उन्हें जैसे भी रिजल्ट मिले हैं, अच्छे मिले हैं या बुरे, नीचे जरूर बताएं, जिससे कि सभी किसान भाई इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को किसान भाइयों आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।